नमस्ते, स्वागत है फिर से आपका स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम बाय मनीष शर्मा जी की हिंदी ऑडियो बुक में। आज का चैप्टर 5 लेते हैं, उसका विषय 5, कर्म की स्वतंत्रता ही जीवन की शांति। मैंने कर्म को हमेशा एक जिम्मेदारी समझा था। कुछ करना है, कुछ निभाना है, कुछ साबित करना है। एक दिन एक सूची होती थी, क्या करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है। पर धीरे धीरे एक प्रश्न भीतर उठने लगा, क्या ये सब मैं कर रहा हूँ या ये सब मुझे करवा रहा है? क्या कर्म मेरी स्वतंत्रता है या मेरी मजबूरी? एक दिन मैं बहुत थका हुआ था, कार्य से नहीं बल्कि कार्य की भावना से। हर कर्म एक बोझ लगने लगा था, जैसे मैं किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैंने सब छोड़ दिया, कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस मौन में बैठ गया और सांसों को महसूस करने लगा। और तभी एक अनुभव हुआ, जैसे कोई लहर भीतर से उठ रही हो, कोई हल्का सा स्पंदन, कोई मौन प्रेरणा। मैंने देखा मेरे हाथ उठे और कुछ छोटा सा कार्य किया। कोई सोच नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई उपेक्षा नहीं थी, फिर भी वह कर्म था बहुत सजीव, बहुत शांत। मैंने अनुभव किया, कर्म तब शुद्ध होता है जब वह स्वतंत्र होता है। अब मैं कर्म को किसी जिम्मेदारी से नहीं जोड़ता, मैं उसे अपनी आत्मा की सहज गति मानता हूँ। जब मैं कुछ करता हूँ तो वह भीतर से उठता है, जैसे कोई मौन कंपन, ना कोई दबाव, ना कोई डर, ना कोई पहचान। मैंने देखा, जब कर्म स्वतंत्र होता है तो जीवन शांत हो जाता है। कोई तनाव नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं। अब मैं जानता हूँ, कर्म कोई बंधन नहीं है, वह तो आत्मा की स्वतंत्रता है जो मौन में बहती है। लोग कहते हैं कर्म करो नहीं तो जीवन व्यर्थ है। मैं कहता हूँ कर्म करो पर स्वतंत्र होकर, तभी जीवन मौन होता है। मैंने देखा, जब मैं किसी की मदद करता हूँ बिना किसी कारण, तो वह मदद अधिक सजीव होती है। जब मैं किसी को सुनता हूँ बिना उत्तर देने की चिंता के, तो वह सुनना अधिक गहरा होता है। अब मेरे लिए कर्म कोई पहचान नहीं है, वह मेरी मौन उपस्थिति है जो स्वतंत्रता से प्रकट होती है। मैंने एक बार किसी से कहा, मैं कर्म करता हूँ पर किसी उद्देश्य से नहीं। उन्होंने पूछा, तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जीवन का अर्थ है मौन में बहना और कर्म को स्वतंत्र रहने देना। अब मैं कर्म को किसी धर्म, संस्था या समाज से नहीं बांधता, मैं उसे आत्मा से जोड़ता हूँ और वहाँ वह स्वतः प्रकट होता है। जब मैं लिखता हूँ तो शब्द स्वतंत्र होते हैं, जब मैं चलता हूँ तो पाँव स्वतंत्र होते हैं, जब मैं मौन होता हूँ तो कर्म स्वयं घटता है बिना प्रयास के। मैंने देखा, जब मैं भीतर शांत होता हूँ तो बाहर की गति अधिक सजीव होती है, कर्म तब ध्यान बन जाता है। अब मैं जानता हूँ, कर्म की स्वतंत्रता ही जीवन की शांति है। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और हवा मुझे छूती है तो वह छूना कर्म बन जाता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और वहाँ मौन होता है तो वह मौन कर्म बन जाता है। अब मैं कर्म को साधता नहीं हूँ, मैं उसे स्वतंत्र बहने देता हूँ, जैसे नदी, जैसे सांसें। चलिए अज्ञात सूत्र मौन परंपरा से लिया हुआ सुनते हैं, जो संस्कृत में है। स्वतंत्र कर्मणा जीवः, अर्थात जीव कर्म से नहीं बंधता। जब कर्म स्वतंत्र होता है तब जीवन शांत होता है, कर्म तब ध्यान बनता है और आत्मा मुक्त होती है। इति साथ जो आज के विषय यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय में। तब तक के लिए जुड़े रहें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुरु कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।